हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईएफएस। सभी लोग जुड़ जाइए। एम भाई ऑडिबल बताइए, क्या आपको आवाज़ आ रही है? बताइए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, कमेंट में रिप्लाई दीजिए, क्या आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके सत्यजीत जी, गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग बादशाह जी, गुड इवनिंग। बताइए जल्दी से, आवाज़ आ रही है? सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। वेट करते हैं लोगों के जुड़ने का, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके। देवाशीष ने बोला गुड इवनिंग। गुड इवनिंग देवाशीष जी, गुड इवनिंग। ओके, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। अंजलि जी ने बोला गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंजलि जी, गुड इवनिंग स्नेहा जी। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इनोलेट केमिस्ट्री, जहाँ पर देखेंगे हम इनोल कैसे बनते हैं और क्या हमेशा आपको इनोल को बनाना पड़ता है या कभी रिएक्शन के दौरान भी आपके इनोलेट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इनोलेट बनाने के मेथड क्या हो सकते हैं, कंडीशन क्या हो सकते हैं, किस तरह की रिएक्शन दिखाती है, किस तरह की नेम रिएक्शन हमें पढ़नी है, वो सभी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी इनोलेट केमिस्ट्री। लेकिन इनोलेट केमिस्ट्री का पढ़ने से पहले आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। आज हम पढ़ने वाले इनोलेट केमिस्ट्री, लेकिन इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कुछ बातें हम करना चाहेंगे। देखिए, जब हम इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं अपनी इनोलेट केमिस्ट्री की। फॉर एग्जांपल देखिए, जब हम पढ़ते हैं एल्डोल रिएक्शन तो हम डायरेक्ट अपनी रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, लेते हैं कीटोन और देखते हैं उसकी अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है या नहीं। साइड में पड़ा होगा OH नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को कर देता है रिमूव और आपके पास बन जाता है एक इनोल। ओके, जो कि होगा ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। साइड में पड़ा होगा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। देखिए हम कहेंगे साइड में सर सारा का सारा कीटोन इनोल में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन में कीटोन भी प्रेजेंट होगा। यशविनी जी गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो। देखिए, और हम क्या करते हैं, कीटोन ग्रुप होगा साइड में सर, पूरा का पूरा आपका कीटोन इनोल में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा यहाँ पर कीटोन भी पड़ा होगा। तो हम कर देते हैं सर, इनोल का डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर और आपका ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे भी कुछ होगा और इसी को बोल देते हैं हम एल्डोल रिएक्शन। इसी को बोलते हैं हम एल्डोल रिएक्शन। गुड इवनिंग दिशा जी, गुड इवनिंग। इसी को बोलते हैं हम एल्डोल रिएक्शन। लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पर हम NaH यूज करें या हम LDA यूज करें, तो क्या होगा बताइए। तो हमें ये बेस और ओके, और हमने यहाँ पर OH नेगेटिव यूज किया तो यहाँ पर इनोल बन गया। उसने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, लेकिन क्या वो यहाँ पर भी अटैक कर सकता था क्या? उसने यहाँ पर अटैक क्यों नहीं किया? सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका सेकेंड कीटोन और इसके ऊपर डाल दिया आपने CH3 Mgb।
और अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसके ऊपर डाल दिया H3O पॉजिटिव, वर्कअप करा दिया। पहला स्टेप है ये और सेकंड स्टेप है ये। तो मुझे बताइए क्या होगा। सिमिलरली यहां पर आपका एस्टर, और यहां पर डाल दिया आपने C2H5, और यू कैन राइट हियर सिंपली CH3MgBr। तो यहां पर क्या होगा, क्या यहां पर भी इनोल बनेगा क्या? देखिए, जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इनोल के लिए आप किस तरह के बेस यूज कर सकते हो, किस तरह के बेस आप यूज नहीं कर सकते। वो जानने से पहले देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उनका आंसर दीजिए। ओके, गुड इवनिंग हर्षल जी, सोनू जी ने भी गुड इवनिंग बोला। गुड इवनिंग सोनू जी, गुड इवनिंग दिशा जी। देवाशीष जी ने बोला एल्कोहल। ओके, आपने फर्स्ट क्वेश्चन का बोला एल्कोहल, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए देवाशीष जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए देवाशीष जब तक आप। आशीष ने बोला है कीटोनर, कीटोन। ओके ओके, तो देखिए देखिए इस केस में आप क्या करते हैं, इस केस में भी देखिए आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि है ये। लेकिन इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, CH3 नेगेटिव का अटैक कराते हैं इस सेंटर पर, ना कि आप इस हाइड्रोजन को रिमूव कराने के लिए यूज करते हो। ऐसा क्यों? अब की बार आपने आपके इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का अटैक इस सेंटर पर क्यों कराया, और जब और अगर आप बात करते हो एल्डोल रिएक्शन की, तो आपने अटैक किया है कार्बोनिल कंपाउंड पर। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो बताइए मुझे देवाशीष जी, आशीष जी, हर्षल जी और बाकी जो भी लोग जुड़े हैं, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? बताइए आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, अब की बार जो सेकंड केस में होगा वो मैं लिखता हूं। अगर CH3 अटैक करता है तो देखिए क्या होगा। CH3 अगर इस सेंटर पर अटैक करता है तो आपके पास बन जाएगा ये, यहां पर CH3 और यहां पर होगा O नेगेटिव। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट केस की बात करें, अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करूं तो नेक्स्ट केस में क्या होगा, अगेन आपका CH3 नेगेटिव प्रेजेंट है। दोबारा से आपने पढ़ा होगा वो अटैक करता है यहां पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है यहां पर, और आपको जो कंपाउंड मिलेगा देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट केस में वो होगा ये। यहां पर होगा O नेगेटिव। ओके, यहां पर भी है O नेगेटिव। इसके बाद आप क्या करेंगे, सर यहाँ पर O नेगेटिव है, साइड में हमने डाल दिया H3O पॉजिटिव लास्ट स्टेप में, तो आपका हो जाएगा वर्कअप और आपको मिल जाएगा अल्कोहल। आप में से मोस्टली स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसा होने वाला है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सेकंड और थर्ड स्टेप पे जाऊंगा और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। गुड इवनिंग सर। ओके, आशीष ने बोला रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। ओके, आपका आंसर ठीक है, आपका आंसर ठीक है बिल्कुल। आशीष जी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए हम दो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन पर जाऊं तो आपका CH3 का अटैक होगा यहाँ पर, और आपके पास बन जाएगा एक अनायन। उसके बाद ये H3O पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर कर अल्कोहल बना लेगा। सेकेंड केस में क्या होगा, अगेन CH3 अटैक करेगा यहाँ पर, और आपका कंपाउंड बन जाएगा ये। इसके बाद मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर आपका H पॉजिटिव एक्सेप्ट होगा? आंसर है नहीं। जब भी आपका CO नेगेटिव बॉन्ड हो और साइड में एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हमेशा CO बॉन्ड वापस आना चाहता है, क्योंकि CO बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, तो CO बॉन्ड हमेशा वापस आना चाहता है और आपका लिविंग ग्रुप हो जाता है लीव, और आपको जो कंपाउंड मिलता है देखिए वो होगा कीटोन, वो हो जाएगा कीटोन। कीटोन जो कि हमने स्टार्ट किया था, कीटोन के ऊपर दोबारा से CH3Mg अटैक करेगा और आपको मिल जाएगा एल्कोहल। ये है आपकी रिएक्शन।
तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ आपके इन दो क्वेश्चन से, हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ आपके। देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। अगर मैं बात करूँ कीटोन की तो यहाँ पर है हाइड्रोजन। तो इसके पास दो सेंटर अटैक करने के लिए, अगर यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है लाइक OH नेगेटिव, तो उसके पास दो पोजीशन होगी अटैक करने के लिए। आइदर वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करे या इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करे। तो देखिए आपका कार्बोनिल ग्रुप पर है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड हाईली पोलर है और ये बॉन्ड वेरी वेरी लेस पोलर है, ये इतना पोलर नहीं है। तो OH नेगेटिव अटैक करेगा कीटोन पर ही। तो देखिए OH नेगेटिव का सबसे पहला अटैक होता है वो होता है कीटोन पर, और आपके पास जो स्पीशीज बन जाती है वो होती है O नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप देख सकते हो OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आपका OH लीव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पड़ा है CO नेगेटिव, और मैं बोल चुका हूँ जब भी आपके पास कार्बन O नेगेटिव हो तो ये बॉन्ड आना चाहता है वापस, और आपका लिविंग ग्रुप हो जाता है लीव। तो यहाँ पर आपको दोबारा से आपका स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी आपके कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक से। लेकिन यहीं पर अगर आपने CH3 यूज किया होता तो आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाता। अगर यहाँ पर आपने देखिए CH3 यूज किया होता, यहाँ पर अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हो CH3 MgB, तो वो अटैक करेगा यहाँ पर, और आपके पास दोबारा से सेम स्पीसीज बनेगी जो आपकी ऊपर बनी है। OH की जगह आ जाएगा आपका CH3। अब मुझे बताइए OH आपका एक लिविंग ग्रुप है, एक डिसेंट लिविंग ग्रुप है, लेकिन CH3 कभी भी आपका CH3 नेगेटिव के फॉर्म में लीव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपकी रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी और आपको एक कंपाउंड मिल जाएगा जो कि होगा ये आफ्टर प्रोटोनेशन, आप इसको बोल देंगे एल्कोहल। लेकिन OH अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए ये हो गया लीव, इसलिए आप OH नेगेटिव का इनोल बनाने के लिए यूज कर सकते हो। क्योंकि OH नेगेटिव अटैक करेगा तो आपको दोबारा से स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक से। लेकिन अगर आपका देखिए कार्बोनिल ग्रुप के अटैक से तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, लेकिन इस एसिडिक हाइड्रोजन को तो रिमूव किया जा सकता है ना, आंसर है हाँ। तो आपका न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्ट करेगा इस H पॉजिटिव को और आपको मिला दे देगा इनोल। तो हमें ये सभी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है कि आप किस न्यूक्लियोफाइल का, किस इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का आप इनोल बनाने के लिए यूज कर सकते हो और किस स्पीशीज का आप। ओके देवाशीष जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है देवाशीष जी, न्यूक्लियोफिलिक। आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कहा आप CH3 MgB का यूज कर सकते हो। ओके यस बिल्कुल ठीक आंसर देवाशीष जी, इसके बारे में हम डिटेल में बोलेंगे, बताएंगे। मेरा मकसद था आपको बताना कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। ओके सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूं, कार्बन न्यूक्लियोफाइल आपने बोले से देवाशीष जी की एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल का एक्ट करना पसंद करेगा, ना कि इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। क्या ऐसा हमेशा होगा देवाशीष जी, बताइए मुझे। देखिए ऐसा हमेशा भी नहीं होगा। आपने बोला कार्बन सेंटर आ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो देखिए अगेन मैंने लिया कीटोन और इसके ऊपर डाल दिया मैंने कार्बन नेगेटिव, जिससे जुड़ा है आपका 3 फिनाइल ग्रुप। तो आप मुझे बताइए देवाशीष जी इस केस में आपका क्या होगा। ओके अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा और मुश्किल बनाना चाहूँ तो मैं ले लेता हूँ, चलिए आप यही बताइए और फिर बाकी बाकी रिएजेंट की केमिस्ट्रीज है। तो बताइए मुझे इस केस में क्या होगा देवाशीष जी, बताइए। बताइए सभी लोग इसमें क्या होने वाला है। देखिए अब की बार दोबारा से न्यूक्लियोफाइल के पास दो चॉइस है, आइदर ये अटैक करे कार्बोनिल सेंटर पर या इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करे। आपने बोला कार्बन सेंटर गुड न्यूक्लियोफाइल है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस सेंटर में भी क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ओके आंसर है बिल्कुल भी नहीं। देवाशीष ने बोला नो आइडिया। ओके देवाशीष देखिए मैं आपको बताता हूँ, नो आइडिया डोंट वरी।
देखिए यहाँ पर आपका बहुत ही बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। अगर आप इसको ढंग से लिखे तो आप फिनाइल ग्रुप को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर है 3 फिनाइल रिंग, यहाँ पर है 3 फिनाइल रिंग, यह है एक और फिनाइल रिंग। क्या ये इतना बल्कि बेस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करना पसंद करेगा? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर सकता। तो ये क्या काम करेगा? तो ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। कार्बन सेंटर है लेकिन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये किसका काम करेगा? एज ए बेस, और रिमूव करेगा एसिडिक हाइड्रोजन को, क्योंकि ये सेंटर बहुत ही ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है और ये भी स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो ये क्या काम करना पसंद करेगा? ये काम क्या करना पसंद करेगा? देखिए ये काम करना पसंद करेगा इस हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो जब आपका न्यूक्लियोफाइल बहुत ही ज्यादा बल्कि हो, थोड़ा बल्कि हो मैं नहीं बोल रहा, जब बहुत ही ज्यादा बल्कि हो तो वो क्या करेगा? तो वो रिमूव करना पसंद करेगा एसिडिक हाइड्रोजन। तो हमें कुछ चीजें सीखनी होगी जिसको हम एक करके सीखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे कीटोन फॉर्म की और इनोल फॉर्म की। तो देखिए आज हम यही चीजें पढ़ने वाले हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए आप पूरी इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इनोलेट केमिस्ट्री में नहीं है। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, आप नेम रिएक्शन पढ़ोगे, आप कुछ भी पढ़ेंगे जहाँ पर भी आपका नेगेटिव चार्ज बनेगा, जहाँ पे भी आपका इनोलेट या इनोलेट लाइक स्पीसीज बनेगी, वहाँ पर ये चीज़ें आपकी यूज होने वाली है। ओके, यस सर। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक से, जो है कि आपका कीटो फॉर्म वर्सेज इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म वर्सेज इनोल फॉर्म। देखिए हम लेते हैं कीटोन और एक लेते हैं इसकी इनोल। एक लेते हैं हम कीटोन और एक लेते हैं हम इनोल। देखिए हमें बात करनी होगी कीटोन और इनोल फॉर्म की। दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट नेचर रखती है। दोनों को ही एक दूसरे से कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास इनोल है तो उसको आप कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, कीटोन है तो उसको इनोल में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों ही टोटली इंटरकन्वर्टेबल है, लेकिन तभी भी आपकी केमिस्ट्री इन दोनों की टोटली डिफरेंट है। तो हमें पढ़ना होगा कीटोन फॉर्म वर्सेज इनोल फॉर्म, इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। बता ओके, तो ये चीजें हमें पढ़नी है। ओके, तो देखिए अगर मैं बात करूं कीटोन फॉर्म की, सबसे पहले बात करते हैं हम कीटोन फॉर्म की, फिर जाते हैं इनोल फॉर्म। तो देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन, तो आपका ये हाइड्रोजन अगर यहां पर शिफ्ट हो जाए और ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए, तो आपको मिल जाएगी इनोल फॉर्म। और इनोल फॉर्म में क्या होगा? अगर आपका ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए यहां पर, तो आपको दोबारा से मिल जाएगी कीटोन फॉर्म। तो आपकी ये दोनों फॉर्म ही इक्विलिब्रियम पे होती है। अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो देखिए कीटो फॉर्म में आपके सी डबल बॉन्ड ओ, तो आपका यहां पर होगा देखिए पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, यहां पर होगा आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहां पर होगा पार्शियली नेगेटिव। अगर मैं इनोल फॉर्म की बात करूं तो ये आपकी एल्कीन जिससे जुड़ा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एल्कीन इन इन प्लस ओल, इसमें है आपको बोलते हैं इन प्लस ओल, इनोल। तो इसमें आपकी एल्कीन जिससे जुड़ा OH ग्रुप, जिसके कारण आपका ये सेंटर पर आएगा। देखिए ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो आपकी कीटोन फॉर्म है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इनोल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये है आपकी कीटोन फॉर्म जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इनोल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच। देखिए जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो चाहती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा, लाइक यहाँ पर पड़ा देखिए आपका CH3 पॉजिटिव, तो उसके ऊपर आपकी इनोल फॉर्म अटैक कर देगी। तो देखिए ये है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच, ये चाहती है पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलेंगे आप न्यूक्लियोफाइल। इसको बोल देंगे आप इलेक्ट्रोफाइल। चलिए हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं इन दोनों फॉर्म की, एक एक करके कुछ रिएक्शन देखते हैं। देखिए अगर आपका कीटोन, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा जिसके ऊपर डालते हैं आप CH3 MgB ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
तो उस केस में आपका क्या हुआ, CH3 नेगेटिव ने इस सेंटर पर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर था आपका पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पर था पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पर इसने एक्ट किया एज ए न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली इसके ऊपर आप कोई भी ओके, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अगर मैं बात करूँ इनोल फॉर्म की, तो इनोल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉन रिच। फॉर एग्जांपल ये आपकी इनोल फॉर्म, इसके ऊपर डालते हो आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड लाइक योर एल्काइल हैलाइड RCl। तो यहाँ पर होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो OH के लोन पे रहेंगे यहाँ पर, ये माइग्रेट होगा यहाँ पर, और इसी रिएक्शन को बोल देंगे हम एल्काइलेशन ऑफ इनोल, क्योंकि यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास इनोल, आपके पास इनोल, और यहाँ पर पड़ा साइड में आपका असाइल ग्रुप। असाइल में C डबल बॉन्ड OCl टाइप। तो आपका Cl या फिर लिखता हूं मैं यहाँ पर OMe या Cl, कुछ भी लिख सकते हो आप। अगेन ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, और फाइनली आपका यहाँ पर असाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। ओके, इसी रिएक्शन को बोल देंगे आप असाइलेशन ऑफ योर इनोल। ओके, सिमिलरली आपके से इनोल, और इसके ऊपर डाल दीजिए आप Br2, ब्रोमीन 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 बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, बहुत ही इजीली टूट जाता है ये। ओके, तो ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड माइग्रेट होगा यहाँ पर, और आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो होगा ये। तो यहाँ पर क्या आप देख सकते हो, सभी केस में आपके इनोल ने रिएक्ट किया एज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज और अटैक किया इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज पर। जबकि कीटोन फॉर्म की बात करें तो कीटोन फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करेगी। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये पसंद करेगी इलेक्ट्रॉन रिच को और ये पसंद करेगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। तो दोनों ही की केमिस्ट्री ऑलमोस्ट डिफरेंट है। ओके, तो अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये, देखिए, अगर आपके पास एक कंपाउंड ये कीटोन और इसके ऊपर डाल देते हो आप OH नेगेटिव, तो आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी है। ओके, चलिए हम ये बात नहीं करते अभी, हम ये बात है क्वेश्चन ये आप है कीटोन फॉर्म। तो कीटोन फॉर्म के बारे में बोल चुका हूँ, ऑलवेज इनोल फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम ही होती है। एल्की आपका कीटोन हमेशा आपके इनोल के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। तो देखिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने लिया है कीटोन, लेकिन मैं बोल चुका हूं यहाँ पर इनोल फॉर्म भी होगी, क्योंकि कीटोन और इनोल एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे होते हैं। ओके, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और दूसरे वाली है इलेक्ट्रॉन रिच। तो आप मुझे बता सकते हो कि क्यों आपके इनोल ने कीटोन पर अटैक नहीं किया? बताइए मुझे, आपके इनोल ने कीटोन पर अटैक क्यों नहीं किया? बताइए देवाशीष जी, आशीष जी। देखिए कम कंसंट्रेशन होगी बहुत। ओके आशीष जी, देखिए यहाँ पर आपका इनोल, यहाँ पर आपकी कीटोन फॉर्म। तो देखिए आपकी यहाँ पर कीटोन फॉर्म भी है, इनोल फॉर्म भी है। ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिट। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कीटोन फॉर्म इनोल के साथ इक्विलिब्रियम पर होती है, ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आपकी इनोल फॉर्म कीटोन फॉर्म पर अटैक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता बिकॉज क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ, ओके आशीष जी बताते हैं, अटैक होगा देवाशीष ने बोला है इक्विलिब्रियम। ओके, आप सभी का आंसर ठीक है, लेकिन किसी का भी आंसर पूरी तरह ठीक नहीं है। तो देखिए डेफिनेटली ये कीटोन फॉर्म इनोल फॉर्म कीटोन फॉर्म पर अटैक करेगी, लेकिन ये अटैक नहीं, ओके अटैक कर सकती है, लेकिन आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इनोल बहुत ही ज़्यादा कम होगी, बहुत कम। तो आपको इस रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए यहाँ पर इनोल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना होगा, जिसके लिए आप क्या यूज कीजिए, जिसके लिए या तो आप एसिड यूज कर सकते हो या फिर बेस यूज कर सकते हो।
ओके, तो आप यहाँ पर दो चीजें यूज कर सकते हो, आइदर एसिड या फिर बेस। तो हमें देखना होगा हम किस टाइप की एसिड यूज कर सकते हैं और किस टाइप के बेस आपके यूज किए जा सकते हैं। ओके, तो हमें इस बात को समझना होगा। ओके, आयुषी सेन जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, हमें बेस चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, बेस की बात करें तो हम किस किस तरह के बेस यूज कर सकते हैं। एसिड इज वेरी सिंपल, एसिड में होगा आपका प्रोटिक एसिड या फिर कोई लेविस एसिड। लेकिन अगर मैं बेस की बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी आ जाती है। देखिए अभी क्या करेंगे, हम सभी बेस एक एक करके देखेंगे, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो। ओके, यस देवासी जी, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, आयुषी जी। ओके, बिल्कुल ठीक है अपन। देखिए अभी हम एक एक करके सभी बेस देखेंगे और हो सकता है शुरुआत में आपको कन्फ्यूजन हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपने टॉपिक को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ओके, क्योंकि आज ये बेसिक इंट्रो है आपके इनोलेट केमिस्ट्री का, तो कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज कर सकती है। देखिए, तो अगर मैं बेस की बात करूं तो हमने एक बेस तो पहले ही पढ़ लिया है, हमने एक बेस तो पहले ही पढ़ लिया जो है आपका CH3 नेगेटिव, और जहां पे मैंने बताया CH3 न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, इसको आप यूज नहीं कर सकते। ओके, तो एक बेस तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, और दूसरा बेस बात की हमने OH नेगेटिव की, जहां पे मैंने कहा OH नेगेटिव भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन इससे कोई भी आपका प्रोडक्ट नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसके बारे में बताया आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, OH नेगेटिव डेफिनेटली अटैक करेगा, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता स्टेबल, क्योंकि जैसे ही O नेगेटिव को दिखा एक अच्छा लिविंग ग्रुप, ये बॉन्ड वापस आएगा और आपको दोबारा से स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए। तो आपको जो बेस सेलेक्ट करने हैं, जो आपको बेस सेलेक्ट करने के लिए उसके लिए कंडीशंस क्या होगी। देखिए, एक कंडीशन तो आपको पता चल गई होगी। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि आपका जो भी यहाँ पर आप बेस लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करना चाहिए, वरना आपको अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा, वरना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है, अगर अटैक कर दे लाइक OH, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अटैक कर दे, लेकिन अटैक करने के बाद दोबारा लीव हो जाना चाहिए। ओके, पहली बात तो अटैक नहीं करना चाहिए, और सेकंड बात अटैक कर दे तो आपको दोबारा से वो लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करना चाहिए। ये दो कंडीशन है। ओके, इसके अलावा भी कुछ कंडीशन है क्या? हाँ, तो देखिए, कुछ कंडीशन और जो आप बता सकते हो। अगर कोई आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर वो बल्कि बना दे उसी ग्रुप को, यहाँ पर कार्बन न्यूक्लियोफाइल था लेकिन कार्बन न्यूक्लियोफाइल को हमने बल्कि बना दिया, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, इसके लिए क्या यूज किया, CpH3। तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं होगा। देखिए, बहुत ज्यादा बल्कि, अगर थोड़ा बल्कि होता डेफिनेटली अटैक करता, ये बहुत ही ज्यादा बल्कि बना देंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करेगा। ओके, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा देखिए वो होगा वहां पर इनोल, यहां पर आपका क्या बनेगा, यहां पर आपका इनोल बनने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस बेस का बहुत ही कम यूज किया जाता है। ओके, तो इस बेस को आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, आप बुक पढ़िए, कोई भी अच्छी बुक पढ़िए, वहां पर सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कैलेडन में इसका एक एग्जांपल गिवन है कैलेजन कंडेंसेशन में, और इसकी बात करूं तो मैं आपका ओके, आपका स्केलेटन में गिवन है कैरूथर्स में, इसके बारे में मेंशन किया है, लेकिन इसका यूज ना के बराबर किया गया है। जो मोस्ट कॉमनली हम बेस यूज करते हैं वो होते हैं हमारे नाइट्रोजन सेंटर, जहाँ पे पढ़ना होगा हमें LDA और LDA के डेरिवेटिव, हमारा टर्सरी अमीन। उसके अलावा क्या पढ़ना होगा, नाइट्रोजन सेंटर्ड में हो गए हमारे 2 बेस, ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस हमें पढ़ने होंगे, और हमें KH और NH पढ़ना होगा। बस यही बेस है जो आपके कॉमनली यूज किए जाते हैं। ओके, तो आपको ज्यादा बेस तो पढ़ने ही नहीं होते। उर्मिला जी, आप आज लेट ज्वाइन किया, उर्मिला जी गुड इवनिंग, उर्मिला जी गुड इवनिंग। देखिए, तो हम एक एक करके सभी बेस की बात करते हैं जो हमें पढ़ने हैं। हमारे लेक्चर थोड़ा स्लो है बिकॉज हमें कुछ बेसिक बातें करनी है, और आगे से लेक्चर हमारा फास्ट हो जाएगा। देखिए, जो जो हमें बेस या न्यूक्लियोफाइल हमें पढ़ना है वो है ये बेस के बारे में हमें पढ़ना, वो है कार्बन, कार्बन सेंटर्ड बेस, जिसमें आपका कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, हमें सेकंड पढ़ना नाइट्रोजन, कार्बन के बाद क्या था पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन, हमें नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस के बारे में पढ़ना होगा। तीसरा जो हमें पढ़ना होगा वो होगा ऑक्सीजन सेंटर्ड, जहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो, लाइक ऑक्सीजन नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस। और जो लास्ट में हमें पढ़ना होगा, क्या हम फ्लोरीन सेंटर पढ़ते हैं? नहीं। ओके, ओके, ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस। और उसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, उसके बाद हमें पढ़ना होगा कुछ आयनिक, आयनिक हाइड्राइड। बस यही आपके बेस है जो आपके यूज किए जाते हैं। आयनिक हाइड्राइड में हमें पढ़ना होगा NaH,
इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे आयोनिक में हमें पढ़ना होगा NaH और KH दोनों ही सेम है, बस साइड मेटल डिफरेंट है। ओके, इन दो बेस के बारे में पढ़ना होगा। ओके, तो देखिए इसको थोड़ा और हम लिखते हैं। कार्बन सेंटर्ड बेस का आप न्यूक्लियोफाइल की तरह कभी भी यूज नहीं कर सकते। देखिए कार्बन सेंटर्ड नेवर एक्ट एज ओके, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, सो नेवर यूज्ड, इनका हम यूज ही नहीं करेंगे, तो इसके बारे में तो हमें पढ़ना ही नहीं है। नेवर यूज्ड। ओके, तो इसमें बस एक ही पढ़ते हैं, उसका भी नेग्लिजिबल यूज होता है। CpH3 का आपका कोई भी यूज नहीं होता है। ओके, एक्सेप्ट CA, एक्सेप्ट अगर लिखना चाहो तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कार्बन जिससे जुड़े 3 फिनाइल ग्रुप। तो देखिए आपका काम हो गया इजी, ये आगे तो ठीक है, और इसके बारे में भी ज्यादा केमिस्ट्री यूज नहीं की जाती, इसको यूज करने की जरूरत हमें पड़ती ही नहीं है। तो कार्बन सेंटर्ड के ऊपर मार दीजिए काटा, ये हमें नहीं पढ़ना, हमारा काम हो गया इजी। ओके, फिर हम बात करेंगे नाइट्रोजन सेंटर्ड की। नाइट्रोजन सेंटर्ड में देखिए हम दो तरह के बेस पढ़ेंगे, लाइक N83 और यू कैन राइट NR3 टाइप के बेस। क्या ये स्पेशल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं क्या? कभी आंसर है नहीं, क्योंकि अगर इसने न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर भी दिया, देखिए मैं अगर लिखना चाहूं आपका से कीटोन, कीटोन पर अगर अटैक कर भी दिया इसने, तो आपका जो स्पीशीज बनेगी देखिए वो होगी ये O नेगेटिव, और यहाँ पर होगा नाइट्रोजन जिससे जुड़े 3 R ग्रुप। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखिए नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये कंपाउंड स्टेबल है? देखिए अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता ना, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो आप सोच भी सकते हैं सर ये हाइड्रोजन एज ए H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, और आपका जो फाइनल कंपाउंड बन जाएगा वो हो जाएगा ये OH, और यहाँ पर हो जाएगा आपका NR2। इस तरह का कंपाउंड आपका बन जाता है, और इस तरह के कंपाउंड हम पढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पर तो R3 है सर, यहाँ पर क्या आपका R3, तो अगेन सर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिलीज नहीं हो सकता। मैं डाई इनोन फिनोल से ही आपको बता रहा हूं कि आपका एज ए आर पॉजिटिव कभी भी आसानी से रिलीज नहीं हो पाता। तो आपका टर्सरी अमीन को हमेशा आप एज ए बेस यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए, वो आपका लिथियम LDA टाइप बेस, LDA लिथियम एक्सामिथाइल डाइसिलेट, इस तरह के बेस को आपको पढ़ना है। इनका जनरली आप लो टेम्परेचर पर यूज करते हो, -78 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इस तरह के बेस के बारे में पढ़ना है। ओके, अब मैं ऑक्सीजन सेंटर की बात करूं तो ऑक्सीजन सेंटर में आपको पढ़ने हैं जो बेस वो होंगे OH नेगेटिव, OR नेगेटिव। ओके, इसके अलावा और क्या हो सकता है आपका O टर्सरी ब्यूटाइल TBUO नेगेटिव। ये 3-4 बेस आपको पढ़ने हैं। और लास्ट आपका आयनिक हाइड्राइड, तो मैं अभी आपको हिंट देता हूँ, आगे भी डिटेल में बताऊंगा। H नेगेटिव आपका NaH में अगर आपका क्या होता है प्योर Na पॉजिटिव, एक प्योर आयनिक कंपाउंड होते हैं, और ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करते, नेवर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसके बारे में लिख देता हूं, नेवर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। बस यही चीजें जो आपको पढ़नी है, ज्यादा आपको चीजें पढ़नी ही नहीं। कार्बन सेंटर्ड बेस के बारे में अगर मैं आपको कुछ हिंट देना चाहूँ, ओके, कार्बन सेंटर के बारे में अगर मैं कुछ हिंट देना चाहूँ तो देखिए कार्बन सेंटर में जो बेस होते हैं वो होते ये उनका यूज नहीं होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन मैं नाम लिख देता हूँ, ब्यूटाइल लिथियम RMGX। ओके, इसके अलावा क्या लिख सकते हो, गिल्मान रिएजेंट, और एल्काइल लिथियम एजेंट, कोई भी R ग्रुप जिससे जुड़ा लिथियम। तो कार्बन सेंटर्ड के बेस के बारे में पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना नाइट्रोजन सेंटर्ड, ऑक्सीजन सेंटर और आयनिक हाइड्राइड, 1 बाय 1। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बेस से। तो देखिए हम लेते हैं सबसे पहले एल्डिहाइड, और कीटोन के साथ आप कौन से बेस यूज कर सकते हो, फिर देखेंगे हम बाकी बेसों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस की। देखिए रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद योर OH नेगेटिव, तो आपका से कीटोन, अगर आप इसके ऊपर डालते हो कोई न्यूक्लियोफाइल, अगर वो बल्कि नहीं है तो सबसे पहले वो कीटोन पर अटैक करना पसंद करेगा।
और आपका ये बॉन्ड होगा माइग्रेट यहाँ पर, और आपको जो स्पीशीज मिल जाएगी वो होगी ये। उसके बाद क्या होगा, आपका O नेगेटिव वापस आएगा और आपके OH नेगेटिव को कर देगा रिलीज, और आपको दोबारा से आपका स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपका OH नेगेटिव इस एसिडिक हाइड्रोजन को भी रिमूव कर सकता है। तो आपका क्या होगा, कीटोन है, यहाँ पर पड़ा एसिडिक हाइड्रोजन, तो OH नेगेटिव आएगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और आपको बना देगा, आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड, आपको मिल जाएगा इनोलेट। अब मुझे बताइए, क्या आपका सारा का सारा कीटोन इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? बताइए मुझे, क्या सारा का सारा कीटोन इनोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? बताइए उर्मिला जी। हाँ बोल सकते हो उर्मिला जी। हरी जी ने बोला नो, आपका आंसर ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मैंने बोला आपकी रिएक्शन होते रिवर्सिबल, तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर और आपका यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, लेकिन अभी भी आपका इनोल नहीं बना। देखिए अगर यहाँ पर आप टोटोमराइज करते हो तो आपका यहाँ पर बनेगा ये सिस्टम, नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर, आपको मिल जाएगा यहाँ पर नेगेटिव। तो अगेन अभी भी ये आपका इनोल ही है, कीटोन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो देखिए इसका मतलब तो पूरा का पूरा आपका पूरा का पूरा इनोल कीटोन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर लिया आपने OH नेगेटिव और साथ में पड़ा होगा वाटर, क्योंकि जब भी आप NaOH लेंगे उसको डिजोल्व करने के लिए कोई ना कोई सॉल्वेंट लिया जाएगा। यहाँ पर होगा H2O या फिर होगा आपका C2H5, ऐसा कोई भी एल्कोहल, या फिर आपका C2H5 कोई भी एल्कोहल यूज किया जाए। तो देखिए ये एक्सेप्ट करेगा सॉल्यूशन में से H पॉजिटिव को, इधर अल्कोहल से या आपका वाटर जो भी आपने सॉल्वेंट लिया होगा, और आपको मिल जाएगी इनोल। और जैसा कि आपको पता है आपका इनोल लेस स्टेबल है देन कीटोन फॉर्म, तो रिएक्शन चली जाएगी रिवर्स, ये कर देगा टोटोमराइजेशन और आपको मिल जाएगी रिवर्स रिएक्शन, और आपको दोबारा से ये मिल जाएगा कीटोन। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, अगर आपका सॉल्यूशन में कीटो फॉर्म इनोलेट में कन्वर्ट हुई है तो आपकी रिएक्शन यहाँ पर देखिए इरिवर्सिबल हो सकती है, लेकिन अगर O नेगेटिव को हाइड्रोजन मिल गया ना तो आपकी रिएक्शन रिवर्स चली जाएगी, और आपके सॉल्यूशन में देखिए दोनों ही चीजें एग्जिस्ट करेगी, कीटोन फॉर्म भी इनोल फॉर्म भी। कीटोन फॉर्म मोर स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू इनोल, तो आपकी कीटोन फॉर्म होगी मेजर और इनोल फॉर्म होगी माइनर। तो हमें ये बातें पढ़नी, क्या हमें समझना है इस रिएक्शन से कि देखिए सबसे पहले हमें देखना है रिएक्शन में अगर आप बेस डालते हो क्या वहां पर इनोलाइजेशन होगा, अगर आंसर हाँ है तो आपने बोल दिया हाँ भाई इनोल बनेगा। सेकंड बात जो आपको चेक करनी है, क्या वहां पर उर्मिला जी ने भी नो बोला है, देवाशीष ने भी नो बोला है, ओके सबका आंसर ठीक है। ओके फर्स्ट चीज आपको देखनी है क्या वहां पर इनोल बन सकता है, आंसर है हाँ, ओके तो आप इनोल बना दीजिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो होगा कि ये कि क्या वहां पर पूरा का पूरा कीटोन इनोल में कन्वर्ट हो जाएगा या थोड़ा सा इनोल भी प्रेजेंट होगा और कीटोन भी, आंसर यहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट होगा। ओके क्योंकि कीटोन और इनोल आपस में क्या दिखाते हैं, टोटोमराइजेशन। लेकिन यहाँ पर खाली इनोलेट आयन होता तो हाइड्रोजन इसके पास ना होने के कारण यही पर रिएक्शन स्टॉप हो सकती थी। ओके तो आप इसके बाद से देखिए डिस्कस क्या निकालेंगे और क्या रिजल्ट निकालेंगे कि आप कभी भी एक्वस बेस यूज करते हो, एक्वस ऑक्सी बेस यूज करते हो तो वहां पर आपका इनोल बनता है और वहां पर पार्शियल इनोलेट बनता है, वहां पर पूरा का पूरा कीटोन इनोल में कन्वर्ट नहीं होगा, यही आपको समझना था। ओके तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं देखिए अगर आप यूज करते हो OH नेगेटिव किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में यूज करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अगर आप NaOH यूज करते हो खाली NaOH डाल दीजिए बीकर से बीकर में, क्या वो टूटेगा OH नेगेटिव में? नहीं, आपको या तो उसमें पानी डालना होगा या इथेनॉल डालना होगा, कुछ ना कुछ लिक्विड डालना होगा तभी वो आयन में टूटेगा। तो OH नेगेटिव और सॉल्वेंट क्या हो सकता है, H2O, CtOH, C2H5OH कुछ भी। ओके या आपका क्या हो सकता है, C2H5 नेगेटिव इन C2H5OH, इसके अलावा कुछ हो सकता है, कुछ भी लिख दीजिए आप, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर O नेगेटिव, यानी कोई भी आप ऑक्सी बेस यूज करते हो तो वहां पर क्या होगा, इनोलाइजेशन, इनोल बनेगा, आंसर है हाँ।
क्या वहां पर कंप्लीट इनोलाइजेशन होगा या पार्शियल? आंसर वहां पर पार्शियल इनोलाइजेशन होगा। कीटोन फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी और उसका इनोल फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर लिखते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं पार्शियल इनोलाइजेशन। पार्शियल इनोलाइजेशन, बस यही बातें हमें समझनी। आगे हम सेम रिएक्शन देखेंगे, हमारे सेम रिएक्शन को हम देखने वाले एस्टर के साथ, एसिडिक हाइड्राइड के साथ। आपका ये रिजल्ट सेम रहेगा, सबके साथ सेम रिजल्ट रहेगा आपका, ठीक है। ओके उर्मिला जी, आपने नो बोला, बिल्कुल ठीक था आपका आंसर। ओके, ये था हमारा एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्या होगा अगर आप ऑक्सी बेस यूज करते हो। तो कार्बन सेंटर्ड बेस के बारे में हम बोल चुके हैं, कार्बन सेंटर्ड कोई भी यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन, उसका भी कोई यूज हम नहीं पढ़ते हैं। तो शॉर्ट में हम आगे से बोलेंगे कार्बन सेंटर का यूज हम नहीं करेंगे। कार्बन के बाद आता ऑक्सीजन सेंटर बेस, तो ऑक्सीजन सेंटर बेस का हम पक्का यूज कर सकते हैं, वहां पर बनेगा इनोल और वहां पर होगी पार्शियल इनोलाइजेशन, कंप्लीट इनोलाइजेशन वहां पर नहीं होने वाली। ओके, इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस एंड हाइड्राइड नेगेटिव। इसके अलावा हमें दो बेस और पढ़ने हैं, नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस और हाइड्राइड नेगेटिव ओनली। तो देखिए NaH की प्रॉपर्टी क्या है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और डिटेल में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए। तो यहाँ पर हाइड्राइड नेगेटिव होगा गोल, हाइड्राइड नेगेटिव के होमो का साइज होगा गोल, और यहाँ पर ये क्या गोल, ये दोनों है सेम साइज के। तो ये इसके साथ इंटेक्शन बहुत ही इजीली पसंद करेगा, जबकि यहाँ पर अटैक करना ये पसंद नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चार्ज है, हाइड्रा H नेगेटिव के साइज के अकॉर्डिंग इस पर बहुत ही ज़्यादा चार्ज है। तो जब भी चार्ज बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बेस की तरह एक्ट करना पसंद करता है। सिमिलरली दोनों के साइज भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही स्पेरिकल है, तो ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना पसंद करता है, ना कि इस सेंटर पर। और आप पूरी इनोलेट केमिस्ट्री में कहीं पे भी पढ़िए, ओके, आपका OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर देगा, लेकिन H नेगेटिव कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ओके, तो ये हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, नेवर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, हमेशा बेस की तरह एक्ट करता है, ऑलवेज एक्ट एज ए बेस, ऑलवेज एक्ट एज बेस। ओके, तो ये बातें थी जो हमें पढ़नी थी। तो चलिए हम देख लेते हैं, क्या हम केच का यूज कर सकते हैं। हमने आंसर निकाल ही दिया, लेकिन फिर भी देख भी लेते हैं दोबारा से। देखिए, तो हमारे लिए कंडीशन क्या है इनोलेट बनाने के लिए। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि यहाँ पर अटैक ना हो, कार्बोनिल ग्रुप के C डबल बॉन्ड पर अटैक ना हो। अटैक हो जाए तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो, लेकिन केस तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। तो ये अगर अटैक करना चाहेगा, तो मैं बोल चुका हूँ ये अटैक करना पसंद करेगा इस हाइड्रोजन, और जो आपका कंपाउंड बनेगा वो होगा ये। क्या ये चीजें आपको याद करनी है? नहीं, जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको सभी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाए। आपको मिलेगा ये कंपाउंड O नेगेटिव, और साथ में यहाँ से निकल जाएगी H2, यहाँ पे बन जाएगा H2। H2 क्या है मुझे बताइए, H2 है गैस। क्या H2 आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा? नहीं, ये तो गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। और फाइनली आपके सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? O नेगेटिव। ओके, आपके पास सॉल्यूशन में मिलेगा O नेगेटिव। अब मुझे बताइए, क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? क्या ये रिएक्शन रिवर्सिबल है? क्या आपका जो इनोल बना है वो दोबारा से कीटोन फॉर्म में जा सकता है? क्या मुझे बताइए, इस केस में बताइए मुझे, जा सकता है क्या नहीं? ओके, कमेंट दीजिए। हरी जी ने बोला यस, ओके। उर्मिला जी ने बोला यस सर। ओके, देवाशीष ने बोला यस सर। ओके, नॉट रिवर्सिबल बिकॉज इट इज एंट्रोपिकली फेवरेबल। ओके, देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा क्यों? आपको मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन में सब बता दिया था। देखिए यहाँ पर आपका O नेगेटिव बना है, तो अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल कब होगी? जब इसको हाइड्रोजन मिल जाए। लेकिन मुझे बताइए, क्या यहाँ पर कोई हाइड्रोजन का सोर्स प्रेजेंट है क्या? नहीं। H2O तो निकल गई है, यहाँ पर कोई भी H पॉजिटिव का सोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप O नेगेटिव को वापस लेकर आते हो, तो आपके पास जो स्पीशीज बनेगी वो होगी ये, यहाँ पर होगा नेगेटिव। कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन निकल गया है, तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल नहीं होने वाली
ओके यस बोला आपने। 100 इनोलेट से क्या मतलब है आपका देवासी जी? 100 इनोलेट, बस ओके 100% इनोलाइजेशन। ओके आशीष जी आपका आंसर समझ में देवासी जी आपका आंसर समझ में आया। सर एच होगा तो जाएगी। आशीष जी ने बिल्कुल ठीक बोला, हाइड्रोजन होता तो चली जाती, लेकिन आशीष जी हाइड्रोजन तो यहाँ पर है ही नहीं, वो निकल गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, 100% इनोलाइजेशन। तो आप लिख सकते हो, अगर आपने सॉल्यूशन में यूज किया KH, KH जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, NH जो कि अगेन आयनिक कंपाउंड है, इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? नहीं। LiH होता है क्या? नहीं, उसका आप यूज नहीं करते। ओके, KH और NH क्या आपका आयनिक कंपाउंड, अगर आप इन दोनों का यूज करते हो तो वहां पर इनोलाइजेशन होगी क्या? आंसर है हाँ, इनोलाइजेशन। क्या वहां पर कंप्लीट इनोलेट बनेगा या पार्शियल? आंसर है कंप्लीट, वहां पर कंप्लीट इनोलेट होगा, वहां पर कीटोन नहीं होगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं कंप्लीट इनोलाइजेशन। देखिए हमें सिर्फ 3 सेंटर्ड बेस पढ़ने थे, 2 हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा सिर्फ नाइट्रोजन सेंटर्ड रहता है। इसका लास्ट टर्म की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कंप्लीट और पार्शियल की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अभी चीजें आपकी फैल जाएगी, थोड़े टाइम बाद सभी आपको समझ में आएगा एक एक करके। ओके, लास्ट हमें क्या है, नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस पढ़ना है। नाइट्रोजन सेंटर्ड में मैंने आपको बताया था हमें 2 तरह के बेस पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका, ओके यहाँ पे मैंने लिख ही दिया डायरेक्ट, नाइट्रोजन सेंटर्ड में आपको 2 तरह के बेस पढ़ने हैं। फर्स्ट वन आपका NR3 टाइप और सेकंड आपका LDA और इसके डेरिवेटिव लाइक लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलेन। और भी बहुत से होते हैं, जनरली मोस्ट कॉमन तो यही है, इसके और भी डेरिवेटिव होते हैं। ओके देख लेंगे वो भी। अगर मैं बात करूँ NR3 की, तो देखिए आपके पास जो कीटोन है क्या उससे NR3 हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है? आंसर है बिल्कुल हाँ कर सकता है। कर सकता है? आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए आपका कीटोन बहुत ही कम एसिडिक है, कीटोन की एसिडिटी बहुत कम होती है, हाइड्रोजन बहुत ही कम एसिडिक है। तो यहाँ पर NR3 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए कीटोन के साथ आप ऐसे घटिया और सॉरी वीक बेस यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वीक बेस यूज नहीं कर पाएंगे आप, तो आप NR3 का कभी भी यूज आपने नहीं देखा होगा कीटोन के साथ, ये चीजें याद करनी है नहीं। ओके, लेकिन अगर मैं बात करूं LDA की, आपका LDA क्या है? ओके देवाशीष जी आपने पढ़ा है, इसका मतलब इनोलेट केमिस्ट्री को, ठीक है आपने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है देवाशीष जी। ओके देखिए, तो यहाँ पर आप ऐसे बेस का यूज नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड सेकेंड टाइप का बेस आपका LDA। LDA के बारे में देख लेते हैं। देखिए LDA के स्ट्रक्चर में बताना चाहूँ तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जुड़े 2 बल्कि ग्रुप, 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और यहाँ पर है लिथियम। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? लिथियम डाई, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल मीन्स 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, इस तरह के स्पीशीज को बोलते हो आप अमाइड। तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये आपका रिएजेंट। ओके, सिमिलरली आपका LHMDS भी कुछ होता है, उसके बारे में देख लेंगे। तो देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव। इसका बहुत ही कम बहुत अच्छा यूज पढ़ेंगे हम, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ना होगा। ये 6 मेंबर रिंग बनाकर अटैक करता है। ओके, 6 मेंबर रिंग बना के अटैक करता है। कैसे? देखिए यहाँ पर एक कीटोन और पास में पड़ा होगा लिथियम, यहाँ पर है इसका एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पर पड़ा है लिथियम। अभी हम बाकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, सर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो क्या होगा, ये होगा तो वो क्या होगा, चिलेशन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, क्या जरूरी है कि 6 मेंबरिंग ही बने या कुछ और भी हो सकता है, क्या होगा, ये चीजें हम बाद में देखेंगे। ओके, अभी हम सिर्फ बेसिक इंट्रो की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन जिससे जुड़े 2 आइसोप्रोपाइल ग्रुप। देखिए नाइट्रोजन पर होगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, लिथियम मेटल है तो इसके ऊपर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए नाइट्रोजन के बॉन्ड शिफ्ट होंगे यहाँ पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, और आपका जो कंपाउंड बनेगा देखिए वो हो जाएगा ये, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और लिथियम में बन जाएगा बॉन्ड। ओके, और आपका यहाँ पर क्या बनना है, यहाँ पर बना एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन, ये आपका फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। और इस केस में भी आपकी कंप्लीट इनोलाइजेशन होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगर ऑक्सीजन नेगेटिव नाइट्रोजन से लेगा हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ओके, तो आपका O नेगेटिव आपके नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा,
और आपको यहाँ पर कंप्लीट इनोलाइजेशन मिल जाएगी। आपका पूरा का पूरा इनो कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा इनोल में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। आपको कीटोन को इनोल बनाने के, इनोल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए, जो कि रिएक्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर होगी कंप्लीट इनोलाइजेशन। तो मैं लिख सकता हूँ, आप क्या कीजिए, स्टार हैज, यहाँ पर आपका एलडीए, यहाँ पर लिथियम हेक्सा मिथाइल डाइसिलेन, कोई भी ओके, इस तरह का कोई भी डेरिवेटिव, तो आपका यहां पर होगी कंप्लीट इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन होगी, हाँ। क्या कंप्लीट इनोलाइजेशन होगी? आंसर है हाँ। कंप्लीट इनोलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में भी हम देख लेंगे, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। ओके उर्मिला जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। उर्मिला जी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, हमने एल्डिहाइड और कीटोन के साथ देख लिया, बाकी फंक्शनल ग्रुप की कुछ बातें हम कर लेते हैं। ओके, बाकी फंक्शनल ग्रुप की हम बातें कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की, हम बात कर लेते हैं एस्टर की। वेरी सिंपल। देखिए, देखिए कार्बन सेंटर्ड बेस की हम बात कर चुके हैं, एक्ट यूज नहीं करेंगे। कार्बन सेंटर्ड बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और कार्बन सेंटर्ड बेस का आप यूज नहीं करेंगे। सेकंड आपका नाइट्रोजन सेंटर्ड, जिसके बारे में हम ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस। देखिए, अगर आपके पास ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस लाइक OH नेगेटिव, तो क्या होगा? जनरली सबसे पहले अटैक इसी सेंटर पर होना पसंद करता है, तो सबसे पहले होगा इसी सेंटर पर अटैक। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, देखिए वो होगा ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहां पर आ जाएगा आपका OH, और यहां पर होगा आपका OET। सेकेंड स्टेप में आपको देखना है कि सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा अगेन, और यहां पर पड़े दो लिविंग, तो आपका O नेगेटिव आएगा वापस। जब भी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो आपका लिविंग ग्रुप आएगा, आपका O नेगेटिव आएगा वापस, और आपका लिविंग ग्रुप हो जाएगा लीव। देखिए, अगर OH नेगेटिव लीव हो जाता तो सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन OH नेगेटिव और OET नेगेटिव ऑलमोस्ट सेम आपके लिविंग ग्रुप है। तो अगर आपका OH 10 बार लीव होता तो एक बार OET नेगेटिव भी लीव हो सकता, लेकिन अगर आपका OET लीव हो गया ना, तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। आपको जो कंपाउंड मिल जाएगा, देखिए वो होगा ये, आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए वो होगा ये OH। उसके बाद आपका क्या होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है, तो आपने आपके स्टार्टिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हालांकि आगे भी रिएक्शन होगी, जब भी आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वहां पर क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर है OH और साइड में पड़ा है OH नेगेटिव, तो हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन, और आपको मिल जाएगा ये स्पीच। तो आप क्या बोल सकता हूँ मैं, OET के केस में आप OH नेगेटिव यूज नहीं कर सकते। ओके, OET यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। सिमिलरली यहाँ पर आप OCH3 भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि OCH3 यूज किया तो यहाँ पे आ जाएगा OH और OCH3, तो आपका यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट दोबारा से मिल सकता है। तो मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आपने OET यूज किया तो क्या होगा, देखिए देवाशीष जी आपका आंसर ठीक है। अगर आपने OET नेगेटिव यूज किया तो क्या होगा, तो OET नेगेटिव यूज किया तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, और आपका जो कंपाउंड मिलेगा, इंटरमीडिएट मिलेगा, वो होगा ये O नेगेटिव OET OET। ओके, उसके बाद ये वापस आएगा, और आपका कोई भी एक OET हो जाएगा ली, और आपको देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दोबारा से आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कार्बोनिल ग्रुप के अटैक से। तो आपके पास जब भी आपके पास एस्टर हो, तो जो भी आपका लिविंग ग्रुप होता है ना, सेम हम यूज करते हैं बेस। तो इस केस में हम क्या यूज करेंगे, OET नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन सेंटर का बेस यूज कर सकते हो? क्या आंसर है हाँ। यहाँ पर आप ऑक्सीजन सेंटर बेस का 100% यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर बेस का क्या कर सकते हो यूज, OH नेगेटिव, सॉरी OH नेगेटिव तो यूज नहीं कर सकते, OR नेगेटिव आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर R सेम है आपका एज ए लिविंग ग्रुप, OR नेगेटिव कैन यूज्ड। और यहाँ पर क्या होगा आपका, अब बात करते हैं कंप्लीट इनोलेशन और पार्शियल इनोलाइजेशन। ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस आपका क्या करता है, वहां पर करता है पार्शियल इनोलाइजेशन, बार बार चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखिए पार्शियल इनोलाइजेशन, पार्शियल इनोलाइजेशन। देखिए, उसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्या NH का यूज कर सकते हैं, क्या आंसर है हाँ, बिल्कुल हाँ, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं हम। देखिए C डबल बॉन्ड OR,
क्या हम NaH या KH का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ H नेगेटिव इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें क्या होगा, आपके इस हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। ओके, तो H नेगेटिव आएगा और इस हाइड्रोजन को करेगा रिमूव, और आपका जो बनेगा कंपाउंड वो होगा ये OR, और यहाँ पर होगा O नेगेटिव, और साथ में निकल जाएगी आपकी H2 गैस। क्या हम NH का यूज कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ NH का यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कैन बी यूज। क्या यहाँ पर कंप्लीट इनोलेशन होगा या पार्शियल इनोलाइजेशन? कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक, ओके, कार्बोक्सिलिक से आपका क्या मतलब उर्मिला जी? मैं समझा नहीं। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट इनोलाइजेशन होगा या पार्शियल? आंसर यहाँ पर पार्शियल इनोलाइजेशन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सॉरी, कंप्लीट इनोलेशन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी H पॉजिटिव का सोर्स नहीं है, यहाँ पर पड़ा आपका इनोलेट आयन। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन मिल जाता है इसको, तो आपका डेफिनेटली रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी, और यहाँ पर होगा आपका कंप्लीट इनोलाइजेशन। कंप्लीट इनोलाइजेशन, ओके, वेरी सिंपल। तो देखिए, हमने देख लिया एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, हमने देख लिया एस्टर के साथ। अब लास्ट बात कर लेते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड की, और थोड़ी सी बात करेंगे एसिड क्लोराइड की। ओके, अब बात करते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड के केस में क्या होगा। देखिए, अगर आपका था एसिडिक एनहाइड्राइड, जो कि ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर CH3 ग्रुप हो, यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, जनरल एग्जाम्पल हमने लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन सेंटर्ड बेस की। तो कार्बन सेंटर पर डायरेक्ट कांटा मार दीजिए, नहीं यूज करेंगे। क्योंकि क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और ये एक्ट करेगा लिविंग ग्रुप की तरह। तो कार्बन सेंटर पर डायरेक्ट क्रॉस मार दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेंटर्ड की। क्या ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस का यूज किया जा सकता है क्या? आंसर है बिल्कुल हाँ। तो अगर यहाँ पर आप यूज करते हो OH नेगेटिव, तो बताइए क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप तो होगा सिर्फ सेम एज अटैक हियर, और उसके बाद देखिए आपका क्या, मैं डायरेक्टली लिख दूं, ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, वापिस आएगा, और एक अच्छा लिविंग ग्रुप है OAC नेगेटिव, एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये हो जाएगा लिविंग, और आपको जो मटेरियल मिल जाएगा वो होगा ये। तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ रिएक्शन का। ओके, आगे भी कुछ होगा क्या? आगे की रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तभी मैं लिख देता हूं, आगे होगी एसिड बेस रिएक्शन। ओके, तो आपने आपके स्टार्टिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ रिएक्शन का, तो अगेन यहाँ पर OH नेगेटिव को यूज नहीं कर सकती। सिमिलरली यहाँ पर OET नेगेटिव को भी यूज नहीं कर सकते। सेम केस होगा, आप कर देखिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका OET, C डबल बॉन्ड, स्टार्टिंग मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई फायदा नहीं हुआ रिएक्शन का। थर्ड केस में क्या लिख सकता हूं, देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा बताइए मुझे, बताइए देवाशीष जी। आपका आंसर था कंप्लीट, हाँ, उस केस में कंप्लीट ही होना था, आपका आंसर ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम। बताइए यहाँ पर कौन सा बेस हम यूज कर सकते हैं, बताइए मुझे। देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आपका एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि है ये, जो कि है ये। तो अगर मैं सेम यहाँ पर यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर OAC नेगेटिव यूज करूंगा, तो आप पाएंगे कि आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर आप जो बेस यूज करेंगे वो होगा OAC नेगेटिव, क्योंकि OAC नेगेटिव अटैक करेगा आपके इस सेंटर पर। देखिए, ओके, OAC नेगेटिव क्या, OCOCH3, देखिए ये अटैक करेगा इस सेंटर पर, डेफिनेटली सबसे पहले जनरली इसी सेंटर पर अटैक होता है। उसके बाद आपका क्या होगा, देखिए उसके बाद जो आपका कंपाउंड बन जाएगा वो होगा ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पर क्या पड़ा आपका OAC को आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OC। उसके बाद क्या आएगा, आपका नेगेटिव तो आ जाएगा वापस, और आपका कोई भी एक OAC हो जाएगा लीव। इसको लीव कीजिए, इसको लीव कीजिए, और आपको दोबारा से आपका स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी। तो आप क्या बोल सकते हो, जब भी आप ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस यूज कीजिए, क्या बार बार बता करने की जरूरत है? नहीं। जब भी आप ऑक्सीजन सेंटर्ड बेस यूज करते हो, तो अगर आपके पास कोई लिविंग ग्रुप है, तो आपको सेम टाइप का ऑक्सीजन सेंटर यूज करना होगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर OAT लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पर OAT नेगेटिव ही आपको यूज करना होगा। अगर आपके पास यहाँ पर लिविंग ग्रुप AC नेगेटिव है, OAC नेगेटिव है, तो आपको AC नेगेटिव ही यूज करना होगा। ओके, तो ये बात जो आपको समझनी थी। नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस का यूज कर सकते हैं क्या? आंसर है बिल्कुल हाँ। LDA वगैरह यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आप LDA वगैरह यूज कर सकते हो, वहां पर हो गया कंप्लीट इनोलाइजेशन। ओके, देवाशीष जी का बिल्कुल ठीक है, आशीष जी का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो देखिए हम लास्ट केस की बात करते हैं और उसके बाद हम क्या बात करेंगे, समराइज कर देंगे सभी चीजों को। ओके, जो हमने स्केटर्ड किया वो सभी चीजें हम एक ही बार में स्टेप में बता देंगे आपको। देखिए लास्ट केस जो मैं बताऊं, लास्ट के 2 केस बताएंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा यूज आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का इनोलेट बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इसके ऊपर डालता हूं OH नेगेटिव। बताइए मुझे क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो होगा ये, और इसके ऊपर मैं डालता हूं N83 या पाइरिडिन। तो बताइए मुझे क्या होगा। मैं आपसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ओके, तो मुझे बताइए किस केस में इनोलेट बनेगा और किस केस में इनोलेट नहीं बनेगा। ओके, और फिर मुझे साथ में, अगर आपको इनफ नॉलेज है, अगर आपके टाइम है कमेंट लिखने का, साथ में लिखिए कि मैं किस तरह के बेस यहाँ पर यूज कर सकता हूँ और किस तरह के बेस यहाँ पर यूज नहीं किए जा सकते। ओके, तो देखिए हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ 4 सेंटर्ड बेस की बात किया है, कार्बन सेंटर्ड, नाइट्रोजन सेंटर्ड, ऑक्सीजन सेंटर्ड और योर हाइड्राइड KH नेगेटिव NaH नेगेटिव। जहां पर कार्बन सेंटर्ड की बात हम करेंगे ही नहीं, तो हमारे पास सिर्फ 3 बेस बचे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड योर KH NaH। सिर्फ हमें 3 तरह के बेस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो बताइए मुझे कि किस केस में इनोलेट बनेगा और किस केस में इनोलेट नहीं बनेगा। बताइए बताइए मुझे किस केस में इनोलेट बनेगा, किस में नहीं बनेगा। बताइए, कमेंट आने में थोड़ा लेट लग रहा है, टाइम लग रहा है, बताइए मुझे। बताइए मुझे, तो आप मुझे बताइए किस रिएक्शन का रेट फास्ट होता है। सबसे ज़्यादा एसिड बेस रिएक्शन का रेट फास्ट होता है या किसी और टाइप की रिएक्शन का रेट फास्ट होता है, मुझे बताइए। क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का रेट फास्ट होता है या किसी एलिमिनेशन रिएक्शन का रेट फास्ट होता है? ऐसा कुछ सोचिए और फिर आप दोनों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बताइए मुझे, बताइए। फर्स्ट में नहीं बनेगा, फर्स्ट में बने, फर्स्ट में आशीष जी ने लिखा फर्स्ट में नहीं बनेगा, सेकंड में बनेगा। ओके, बताइए और कोई बताइए स्टूडेंट जब तक। आशीष जी आपका आंसर आधा ठीक है और कुछ हद तक गलत भी है आपका आंसर। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट की बात करूँ तो देखिए सबसे पहले आपकी एसिड बेस रिएक्शन होती है। एसिड बेस रिएक्शन में बात करूँ तो मुझे बताइए, एक हाइड्रोजन आपके पास ये, एक हाइड्रोजन आपके पास ये, तो आपका कौन सा हाइड्रोजन पहले रिमूव होगा? जो होगा मोर बेसिक। तो आपका ये हाइड्रोजन मोर बेसिक है, OH बॉन्ड लेस मोर पोलर विद रिस्पेक्ट टू CH। तो सबसे पहले आपका ये ऑक्सीजन रिमूव होगा। ओके, और आपका जो स्पीशीज बन जाएगी वो होगी ये। देखिए अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन अब आपका OH नेगेटिव इतना सफिशिएंट एसिडिक नहीं होगा कि इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सके, तो यहाँ पर आपका कोई भी इनोलेट नहीं बनने वाला है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी इनोलेट नहीं बन पाएगा। आशीष जी का आंसर पहले स्टेप का ठीक है। सेकंड में क्या होगा आपका, सेकंड केस में देखिए काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, हालांकि इसका यूज आप कम पढ़ेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए। सेकंड है आपका अल्काइल क्लोराइड। तो अल्काइल क्लोराइड के केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, आपने यूज किया बल्कि बेस N83, तो वो इस हाइड्रोजन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। ये बॉन्ड माइग्रेट होगा यहाँ और ये बॉन्ड माइग्रेट हो जाएगा यहाँ पर, और आपका जो बनेगा सिस्टम देखिए वो होगा ये क्लोरीन, और यहाँ पर होगा O नेगेटिव, और आपको लगेगा कि आपका इनोलेट बन गया। ओके, लेकिन वास्तव में आपका इनोलेट यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि देखिए ये बॉन्ड आएगा वापस और आपका यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा, और आपका क्लोरीन हो जाएगा लीव, क्योंकि क्लोरीन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप है, जिसके कारण क्लोरीन बहुत ही इजीली लीव हो जाता है। विजय जी ने अपना मैसेज डिलीट किया है, ओके, डिलीट हो जाता है, ओके, लीव हो जाता है, और आपके जो चीज मिलेगी देखिए फाइनल वो होगी कीटी। यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर। क्या ये कंपाउंड कुछ है भी क्या? नहीं, तो इसको थोड़ा ढंग से लिखिए, वन डबल बॉन्ड, सेकेंड डबल बॉन्ड, और इसी को आप क्या बोलते हो? कीटीन, इसी को बोलते हो आप कीटीन, तो आपके पास मिल जाएगी कीटीन। इसका आगे जाके आप पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे अच्छे यूजेज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, एसिड आपके पास अगर एसिटिक एसिड और या फिर आपके पास है साइल क्लोराइड, तो वहां पे इनोलेट नहीं बनता है। देखिए जो भी हमने पढ़ा उसको समराइज करेंगे हम अब, लेकिन उससे पहले मैं आपको कंप्लीट इनोलेशन और पार्शियल इनोलेशन के बारे में बता देता हूँ कि हमने क्यों पढ़ा। देखिए देखिए कंप्लीट इनोलेशन का मतलब क्या है? कंप्लीट इनोलेशन का मतलब है कि आपके पास पहले सॉल्यूशन में कीटोन था और बाद में लास्ट में आपके पास सिर्फ इनोल फॉर्म प्रेजेंट है, तो यह कंप्लीट इनोलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? कंप्लीट इनोलेशन का मतलब है कि आपके पास सॉल्यूशन में था पहले कीटोन, यहाँ पे यहाँ पर आपका था एसीटोन, या यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप जुड़ा था, लाइक OCH3 या कुछ भी ग्रुप जुड़ा था। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर OCH3, CH3, या यहाँ पर OAC, कोई भी ग्रुप जुड़ा था। ओके, तो आपके पास कोई भी ग्रुप जुड़ा था, अगर वहां पर आपने कुछ भी डाल दिया, कुछ भी बेस ऐड किया, और लास्ट में आपके पास सिर्फ आपका इनोलेट फॉर्म ही प्रेजेंट है, यहाँ पर O नेगेटिव, जिससे देखिए अगर यहाँ पर CH3 है तो इसको बोल देंगे कीटोन का इनोलेट, यहाँ पर OC2H5 है तो इसको बोल देंगे एस्टर का इनोलेट, अगर यहाँ पर OAC तो इसको बोल देंगे एसिटिक एनहाइड्रेट का इनोलेट। तो देखिए ये आपकी कंप्लीट इनोलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट की आपने कीटोन फॉर्म से और फाइनल सिर्फ इनोल प्रेजेंट है। पार्शियल इनोलेशन का मतलब क्या होगा? आपके पास दोबारा से यही स्पीशीज प्रेजेंट थी, जैसे ही आपने इसको बेस डाला तो आपके सॉल्यूशन में दोनों चीजें प्रेजेंट है, तो वहां पर फाइनल सॉल्यूशन में आपका कीटोन फॉर्म भी प्रेजेंट है और इनोल फॉर्म भी प्रेजेंट है। अब देखिए कंसंट्रेशन दोनों की ही अच्छी है, इनोल की कंसंट्रेशन सुफिशियंट है, तो इस केस में इनोल अपने ही कीटोन फॉर्म पे अटैक कर देगा और इसी को बोल देता है कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पर होगी सेल्फ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इस सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज प्रेजेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर आपको रिएक्शन करानी है तो अलग से आपको कुछ डालना होगा, कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज डालनी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी ऐड नहीं करना होगा, यहाँ पर सेल्फ रिएक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पर कीटोन है तो इसको बोल देंगे आप एल्डोल रिएक्शन, अगर यहाँ पर एस्टर है तो इसको बोल देंगे आप क्लेजन कंडेंसेशन, डिकमैन कंडेंसेशन, या ऐसी कोई भी रिएक्शन आगे आप पढ़ेंगे। ओके, इसीलिए हमने सारी चीजें पढ़ी। लेकिन अगर आपके पास सॉल्यूशन में सिर्फ इनोल फॉर्म है तो वहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ क्रॉस रिएक्शन, तो आपको आगे रिएक्शन करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर ऐड करना होगा, RX, आपको कोई भी ऐसा कोई भी सेंटर ऐड करना होगा। ओके, तो जो भी हमने पढ़ा उसको हम करते हैं समराइज वन बाय वन। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपका कीटोन फॉर्म है, कोई भी कीटोन है, एस्टर है, एसिडिक एनहाइड्रेट है, तो सबसे पहले जो अटैक होता है वो होता है यहाँ पर आपके कार्बोनिल ग्रुप पर। अगर कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करना पसंद करता है, ओके, जिसके कारण आपको क्या मिल जाता है? आपके यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर अटैक करने के बाद देखिए फॉर एग्जाम्पल लिखा हमने CH3, सबसे पहले अटैक करेगा आपके कार्बोनिल सेंटर पर और आपको मिल जाएगा कंपाउंड। अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो इस रिएक्शन को बोल देंगे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन अगर ये अच्छा लिविंग ग्रुप है लाइक OH नेगेटिव, तो वहां पर आपको दोबारा से स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा और आपका OH नेगेटिव क्या काम आएगा? इनोल बनाने की। ओके, हम बात करते हैं, ओके, ये हम बात कर चुके हैं। फिर हमने बात की हम कौन कौन से बेस यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने बोला कार्बन सेंटर्ड बेस का आप यूज नहीं कर सकते, तो आपके पास जो भी बेस बचे वो थे आपके नाइट्रोजन सेंटर्ड, ऑक्सीजन सेंटर्ड और आपकी NH एंड KH। देखिए तो हमने पढ़ा कि देखिए हमने जब भी बात की
तो हमने बात की, देखिए NaH और KH कभी भी आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करेंगे, हमेशा एक्ट करेंगे एज ए बेस। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली LDA लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलेन कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेंगे, हमेशा एक्ट करेंगे बेस। OH नेगेटिव भी जनरली आपके किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए बेस। तो हम इन तीनों को यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा 1 बाय 1, जहां पे हमने बात की अगर आपने यूज किया OH नेगेटिव या फिर OC2H5 नेगेटिव, तो वहां पर होगी आपकी पार्शियल इनोलाइजेशन। तो वहां पर होगी पार्शियल इनोलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन में वहां पर पड़ा होगा कीटोन फॉर्म भी और इनोल फॉर्म भी। सॉल्यूशन में पड़ा होगा कीटोन फॉर्म भी और इनोल फॉर्म, और आपकी इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म पर अटैक कर देगी, और इसी को बोल देंगे आप एल्डोल रिएक्शन। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं हमारी एल्डोल रिएक्शन। ओके, तो OH नेगेटिव हमेशा क्या करेगा, पार्शियल इनोलाइजेशन करेगा। तो ओके, उसके बाद हमने देखा KH। तो ये रिजल्ट सबके केस में सेम रहेगा। आप कोई भी कीटोन फॉर्म यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल आप यूज कीजिए एल्डिहाइड कीटोन, या आप यूज कीजिए एस्टर एसिडिक एनहाइड, सबके केस में क्या होगा, पार्शियल इनोलाइजेशन। फिर हम बात करते हैं KH और NH की। तो KH और NH के केस में क्या देखा कि इस केस में होती है आपकी कंप्लीट इनोलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जो आपके से इनोलेट आयन बना है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर होगा पार्शियल कंप्लीट इनोलाइजेशन। तो यहाँ पर आपके फाइनल सॉल्यूशन के अंदर पड़ा होगा ओनली कीटोन, ओनली इनोल, नो कीटोफॉर्म। अगेन अगर आपको रिएक्शन करानी है तो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में ऐड करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल बाद में अगर मान लो आपने एस्टर ऐड कर दिया अलग से, तो आगे जाके ये एस्टर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके, ये रिजल्ट भी सबके केस में सेम रहेगा। या यूज किया आप एसिडिक एनहाइड्राइड या कोई भी चीज यूज कीजिए, सबके केस में रिजल्ट भी आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, नाउ थर्ड केस हम देख लेते हैं। थर्ड केस पढ़ा हमने LDA। LDA की बात अगर मैं करूं, देखिए LDA क्या एक बल्कि बेस। तो बल्कि बेस दोबारा से कार्बन सिग्नल सेंटर पर अटैक नहीं करेगा, ये एज ए बेस एक्ट करेगा, और ये भी कंप्लीट इनोलेशन को कोज करेगा। ओके, उसके बाद हमने देखा एस्टर के केस में रिजल्ट रहेगा सेम। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होगा वही यहाँ पर बेस की तरह आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये बात हमने देख ली। अगेन यहाँ पर भी क्या होगा आपका पार्शियल। ओके, अगर यहाँ पर NH डाला तो कंप्लीट इनोलाइजेशन, लेकिन अगर यहाँ पे OH नेगेटिव डाला है तो पार्शियल इनोलाइजेशन। तो आपके फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके पास पड़ी होगी इसकी कीटोन फॉर्म, ये एस्टर ग्रुप भी पड़ा होगा आपका, और एस्टर का इनोलेट भी पड़ा होगा। एक ही बीकर में दोनों ही चीज आपके पास पड़ी होगी। ओके, जब भी एक ही बीकर में आपकी दोनों चीजें पड़ी हो तो वहां पर होगी सेल्फ रिएक्शन, ये इसके ऊपर कर देगा अटैक, और इसी रिएक्शन को आप बोल देंगे एस्टर की कंडेंसेशन असाइलेशन रिएक्शन में आप पढ़ने वाले हैं। इसको बोलेंगे आप क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। वेरी सिंपल। ओके, तो इसी का नाम दे देंगे आप क्लेजन कंडेंसेशन। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें थी। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ के साथ हमने देख लिया हमारा असाइल क्लोराइड। उसके बारे में ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, तो उसके बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको कीटीन मिल जाती है। इसको जो भी हमने पढ़ा है उसको मैं समराइज कर देता हूँ। जो भी हमने पढ़ा समराइज कर देते हैं। देखिए, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, कार्बन सेंटर्ड बेस हम पढ़ेंगे नहीं, कार्बन सेंटर्ड बेस हम नहीं पढ़ने वाले। सेकंड वाला है नाइट्रोजन सेंटर्ड। थर्ड है हमारा ऑक्सीजन सेंटर्ड, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, O टर्सरी ब्यूटाइल नेगेटिव, और लास्ट वन है हमारा हाइड्राइड बेस, NaHKN। देखिए, अगर बार को कार्बन सेंटर्ड की हम नहीं पढ़ने वाले, OH सेंटर्ड हम पढ़ने वाले हैं। ये एक्ट एज ए बेस करेंगे, हाँ, और यहाँ पर होगी आपकी पार्शियल इनोलाइजेशन। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए जो भी आज हमने पढ़ा। तो इस केस में क्या आपकी पार्शियल इनोलेशन, क्योंकि आपकी रिएक्शन यहाँ पर रिवर्सिबल होगी, तो यहाँ पर होगी रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, NH केस के केस में क्या होगा आपका, यहाँ पर इनोलेशन होगी, आंसर है हाँ।
तो यहाँ पर होगी आपकी कंप्लीट इनोलाइजेशन, कंप्लीट इनोलाइजेशन। ओके, अब बचा हमारा नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस। नाइट्रोजन सेंटर्ड बेस के बारे में हमें क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पर आपके क्या होगा, नाइट्रोजन सेंटर में अगर मैं बात करूँ एलडीए टाइप के बेस की, एलडीए लिथियम हेक्सामिथाइल डाइसिलेट, ये क्या करेगा आपका, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और इसके बारे में भी हमने क्या पढ़ा, कंप्लीट इनोलाइजेशन करेगा, कंप्लीट इनोलाइजेशन। बस यही बातें थी जो आज के लेक्चर से आपको समझनी थी, कंप्लीट इनोलाइजेशन। तो इस केस में क्या होगी, NaOH केस के केस में होगी कंप्लीट इनोलाइजेशन, आपके नाइट्रोजन सेंटर में भी होगी कंप्लीट इनोलाइजेशन। लास्ट सेंटर क्या बचा आपका, ऑक्सीजन सेंटर बेस, तो यहाँ पर होगी आपकी पार्शियल इनोलाइजेशन। तो यहाँ पर कीटोन और इनोल फॉर्म दोनों ही एग्जिस्ट करेगी। क्या ये बात आपको याद रखने की जरूरत है, नहीं, आप +2 से पढ़कर आ रहे हो, आप एल्डोल रिएक्शन और वहां पर आपने पार्शियल इनोलाइजेशन कराई थी। ओके, तो ये थी आपकी ऑब्जर्वेशन। तो देखिए हमें कौन सा बेस यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए बेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमें पढ़ना होगा एसिड के बारे में। ओके, और एसिड के साथ हमें क्या पढ़ना होगा कि आपका, ओके, और एसिड ये पढ़ना होगा, और आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एसिड के केस में क्या होगा, ये पढ़ना होगा। उसके अलावा कीटोन के केस में आपको 2 चीजें पढ़नी होगी। अगर आपका कीटोन है तो अगर आप इसके ऊपर बेस डालते हो, एसिड डालते हो, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर ये हाइड्रोजन रिमूव हो या ये हाइड्रोजन रिमूव हो। तो आपको पढ़ना होगा इनोलेट यहाँ पर बनेगा या यहाँ पर बनेगा। अगर आपको इनोलेट यहाँ पर चाहिए, अगर यहाँ पर आपको इनोलेट बनाना है, तो आपको कौन सा बेस यूज करना होगा, ओके। अगर इनोलेट बनाना आपको यहाँ पर, तो आपको कौन सा बेस यूज करना होगा। देखिए, अगर आप याद करना चाहे तो, अगर शॉर्ट में याद करना चाहिए अगर बेस की, तो आप सीधा याद कर सकते हो, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, कोई भी ऑक्सी बेस है वो बनाएंगे आपका मोर स्टेबल इनोलेट, जो कि होगा ये। KH भी बनाएगा, ये दोनों के केस में रिजल्ट रहेगा सेम, बस आपका LDA क्या बनाएगा, LDA इनोलेट बनाएगा यहाँ पर। अगर आप याद करना चाहो तो सिर्फ एक लाइन में भी याद कर सकते हो, लेकिन आप ये चीज़ें समझनी है और उसके बाद ये चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएगी। ओके, याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर से हमें आज सिर्फ ये 3 बातें ही समझनी है, जो कि है ये, जो कि सिर्फ ये, कार्बन सेंटर्ड बेस आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, नाइट्रोजन सेंटर्ड करेगा आपका, और यहाँ पर होगी आपकी कंप्लीट इनोलेशन। अगर आपने लिया LDA लिथियम हेक्साडाइमिथाइल सिलेट, वो ऑक्सी बेस के केस में होगी आपकी पार्शियल इनोलाइजेशन, और आपके NH के केस में होगी कंप्लीट इनोलाइजेशन। तो एक्सेप्ट ऑक्सी बेस दोनों के केस में आपकी कंप्लीट इनोलेशन होने वाली है। इसके अलावा एक बात तो हमारी रहती है, वो है ये, देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारा रहता है। अगर आपके ऐसा कोई कंपाउंड है, हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पर 2 कार्बोनिल ग्रुप, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सॉरी नॉट अल्फा बीटा, एक्टिवेटेड मिथाइलिन कंपाउंड। अगर आपके पास एक्टिवेटेड मिथाइलिन कंपाउंड है, इसको एक्टिवेटेड मिथाइलिन मींस आपका CH2 ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन विडाइन ग्रुप से कनेक्टेड है, या आपका ऐसा कोई ग्रुप है, यहाँ पर आपका, यहाँ आपका नाइट्राइल, ओके, और यहाँ पर भी आपका नाइट्राइल। अगेन अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है, OET वटेवर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन विडाइन ग्रुप है, तो ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है, तो यहाँ पर आप OH नेगेटिव टाइप के बेस का यूज कर सकते हो, ओके, एक्सेप्ट योर लास्ट वन। क्योंकि लास्ट वन में क्या, अगर आप OH नेगेटिव का यूज करेंगे तो OH नेगेटिव मैं बोल चुका हूँ यहाँ पर अटैक करके इसको रिमूव कर सकता है, इसलिए OH नेगेटिव तो नहीं करेंगे, OET यूज करेंगे। तो अगेन बस OH नेगेटिव को छोड़कर आप यहाँ पर OET नेगेटिव यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऑक्सी बेस यूज कर सकते हो, आप ऑक्सी बेस यूज कर सकते हो, बिल्कुल। आप यहाँ पर LDA वगैरह भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत आपको पड़ने ही नहीं वाली है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर NH यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या यूज कर सकते हो, CO3 नेगेटिव, यानी K2CO3 टाइप के बेस। यहां पर आप Na2CO3 यूज कर सकते हो, यहां पर आप टर्सरी अमीन यूज कर सकते हो, और जनरली इसी तरह के बेस का आपका यूज किया जाता है। ऐसा क्यों,
क्योंकि देखिए हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है। कोई भी वीक एसिड आसानी से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो 2 कीटोन से स्टेबलाइज होगा। ओके, तो इनहेलाइजेशन में सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है वो पढ़ना आपको थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक इनोलेट, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, वो भी सिर्फ होगा एल्डिहाइड कीटोन में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमें आपको पढ़ना है वो है थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक इनोलेट। अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो वहां पर सिर्फ एक ही तरह का हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ पर कौन सा हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर आपके पास एस्टर है तो वहां पर भी आपके पास सिर्फ एक ही तरह का बेस कार्बन प्रेजेंट है, तीनों हाइड्रोजन सेम है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके, आपके पास एसिडिक एनहाइड्राइड है, आपका एसिडिक एनहाइड्राइड है, अगेन यहाँ पर भी सिर्फ एक ही तरह का बेस है, यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन आपको जो कंफ्यूजन होने वाली है देखिए वो होगी यहाँ पर, वो होगी सिर्फ एक पॉइंट पर, जब आपके पास होगा ये कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये है आपका एक्टिवेटेड मिथाइलिन कंपाउंड। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, आपको कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पर, या कंफ्यूजन हो सकती है आपके इस तरह के कंपाउंड पर। एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों हाइड्रोजन सेम है। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिकल होगी तो यहाँ पर होगी कंफ्यूजन, इधर ये निकलेगा या आपका ये हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगी, ये निकलेगा या ये निकलेगा। ओके, तो इस तरह की कंफ्यूजन आपको फेस करनी होगी। ओके, जिसके बारे में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल टॉपिक था हमारा, थोड़ा काफ़ी उलझा हुआ भी था कुछ हद तक। ओके, तो यह चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय एवरीवन।